हेलो फ्रेंड्स, मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप शशि सर के निर्देशन में इंग्लिश सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम पढ़े थे, जिसमें आपको बताया गया था कि यदि आपका कोई कॉमन नाउन है और उस कॉमन नाउन के अंत में हम या तो यस लगा के प्लूरल बनाते हैं, या तो ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं, या फिर वावेल को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं, या फिर कुछ और कंडीशन लग जाती है। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने दो नियम पढ़ाया, जिसमें पहले नियम में बताया कि प्रायः सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में यस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। दूसरा पॉइंट बताया कि यदि आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, उसके अंत में ई आ जाता है, तो ई के बाद एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। आज हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है। तो थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, एक्स एंड जेड में से कोई एक आ जाता है तो इनके पश्चात ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस नियम में बताया जा रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, एक्स एंड जेड में से कोई भी आ जाए तो इनके पश्चात एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। आपका हो गया वन साइड में सिंगुलर नंबर, अनदर साइड में आपका हो गया प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। जैसे कहा कि नाउन के अंत में क्या आ जाए, यस। तो जैसे आपका हो गया गैस, देख रहे हैं गैस के अंत में यस आया है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगा देंगे, गैसेस बन जाएगा। जैसे कहा गया बस, देख रहे हैं कि नाउन के अंत में यस आया हुआ है, इसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगा देंगे, बसेज हो जाएगा। जैसे कहा कि डबल एस आ जाए, सपोज दैट आ गया क्लास, देख रहे हैं क्लास में डबल एस है, इसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगा देंगे। जैसे कह दिया गया ग्लास, ग्लास में डबल एस आ रहा है, इसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगा देंगे, ग्लासेस हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कहा गया किस, तो देख रहे हैं डबल एस आ रहा है, किस का प्लूरल ई एस लगा के बनाएंगे, बन जाएगा किसेस। हम और भी कई शब्दों को देख रहे हैं। जैसे यहाँ कहा गया कि आपका नाउन के अंत में यस आता है तो ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। नाउन के अंत में डबल एस आता है तब भी ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। आइए इसी क्रम में और देख लेते हैं कुछ शब्दों को। तो यस और डबल एस से हो गया है। अब हमारा आ रहा है एस एच, तो एस एच से भी देख लेते हैं कैसे कैसे शब्द आएंगे। तो जैसे आपका डिश हो गया, डिश के अंत में यस एच आ रहा है, क्या हो जाएगा, डिशेज हो जाएगा। जैसे आपका ब्रश आ रहा है, ब्रश के अंत में यस एच आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ब्रशेज हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से। जैसे कह दिया जाए बुश आ जाए, तो बुश में भी देख रहे हैं एस एच आ रहा है, क्या हो जाएगा, बुशेज हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे डिश का मतलब रकाबी होता है,
यदि मीनिंग नहीं पता है तो याद कर लीजिए। डिस्क का मतलब रकाबी होता है, ब्रश का मतलब पूंची होता है, बुश का मतलब झाड़ी होता है। हम और भी कई शब्दों को देख सकते हैं। तो हमने यस से रिलेटेड, डबल यस से रिलेटेड, एस एस से रिलेटेड देख लिया। अब हम देखेंगे यक्स से रिलेटेड और जो है देखेंगे जेड से रिलेटेड। तो जैसे यहाँ पर कहा गया यक्स के से रिलेटेड देखेंगे तो फॉक्स आ गया, फॉक्स का क्या हो जाएगा, फॉक्सेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा बॉक्स हो गया, तो बॉक्स से रिलेटेड क्या हो जाएगा, बॉक्सेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अब जेड से रिलेटेड देखेंगे तो जेड से रिलेटेड में जैसे आपका टोपाज हो गया, तो टोपाज से रिलेटेड क्या हो जाएगा, टोपाजेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कहा गया क्विज हो गया, क्विज से रिलेटेड प्लूरल क्या बन जाएगा, क्विजेस बन जाएगा। आप देख रहे हो कि अंत में यक्स आ रहा है या जेड आ रहा है तो ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे फॉक्स लोमड़ी होता है, बॉक्स बक्सा होता है, टोपाज, टोपाज का मतलब पुखराज होता है। ये एक प्रकार का डायमंड है, अ टाइप ऑफ डायमंड। जैसे आपका नीलम होता है, रूबी होता है, उसी प्रकार से टोपाज भी आपका एक हीरे का नाम है। टोपाज मतलब पुखराज होता है। क्विज, क्विज का मतलब होता है पहेली। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने देखा कि यस आ जाए, डबल यस आ जाए, यस यच आ जाए, यक्स आ जाए या जेड आ जाए, इनमें से कोई आ जाता है तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम इनके अंत में क्या लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जरा क्या ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑक्स, तो ऑक्स जैसे ही देखा तो आपको मिला कि ऑक्स के अंत में यक्स आ रहा है तो इसका प्लूरल ऑक्सेज हो जाएगा। नियम यही कहता है कि यक्स आता है तो ईएस लगा के बनाते हैं, किंतु ऐसा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तब फिर क्या हो जाएगा, तो ऑक्स का कुछ स्पेशल बनता है जिसमें हम ईएन लगा देते हैं। ईएन को लगाने का कोई जो है रूल नहीं होता है, तो ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑक्सेन। तो हम ये कह सकते हैं कि बट, बट का मतलब होता है अपवाद, और जैसे ही अपवाद होता है तो बट में आ जाएगा ऑक्स का प्लूरल, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सेन होता है। तो ये आपका जो है तीसरा नियम कंप्लीट हुआ। अब हम जो है अगले नियम पर आते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लेकिन मेरे कंटेंट को समझने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। पता नहीं बीच बीच में मैं कौन सा स्पेसिफिक चीज़ आपको बता दूं, इसलिए वीडियो को पूरी तरह से देखिए और नोट्स प्रिपेयर करिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अंग्रेजी में महारत हासिल कर लेंगे। बस ये है कि पेशेंस रखिए। यदि आपके पास पेशेंस है तो आपको सब कुछ मिलेगा। बस धैर्य रखिए और देखते जाइए मेरे वीडियोज को। चलिए अगले नियम पर आते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एस एच CH आ जाता है और CH का अर्थ चा निकलता है, चा निकलता है, तो इसके पश्चात ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल बनाते हैं।
चलिए देखते हैं। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, CH आ रहा है। तो जैसे आपका ब्रांच हो गया, तो ब्रांच में CH का मतलब चा निकल रहा है, ES लगा करके बनाएंगे तो ब्रांचेज हो जाएगा। बेंच हो रहा है, बेंच में CH का मतलब चा निकल रहा है तो बेंचेज हो जाएगा। मैच है, मैच के में CH का मतलब चा निकल रहा है, मैचेज हो जाएगा। वॉच है, वॉच के अंत में CH आ रहा है, चा निकल रहा है, वॉचेज हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा होता है। तो ब्रांच मतलब शाखा, ब्रांचेस शाखाएं हो जाएगा। बेंच का मतलब बेंच से ले लीजिए। मैच का मतलब जो है मैच कह लीजिए। वॉच का मतलब घड़ी होता है। इसी प्रकार से बंच कह लीजिए, बंच के अंत में CH आ रहा है, इसका प्लूरल बनाएंगे ES लगा करके, क्या हो जाएगा, बंचेज हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यदि नाउन के अंत में CH आता है और उसका प्लूरल बनाना है तो देखना है हमें अर्थ कि CH का मतलब क्या निकल रहा है, चा। तो जब CH का मतलब चा निकल जाए तो ऐसी स्थिति में CH के बाद ES लगा के प्लूरल बनाते हैं। किंतु अब हम अपवाद में आ जाते हैं। अपवाद क्या कहता है, तो अपवाद कहता है कि CH का अर्थ का निकले। तो ऐसी स्थिति में CH के पश्चात S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो अपवाद में आ गए, बट कहा गया यदि CH का अर्थ का निकले तो CH के पश्चात S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कह दिया जाए मोनार्क। अब इसको कुछ लोग मोनार्च पढ़ते हैं, मोनार्च गलत प्रोनाउंसिएशन है। मोनार्क पढ़ा जाता है। मोनार्क मीन्स क्या होता है, राजा होता है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि CH का मतलब का निकल रहा है तो यस लगाएंगे, बन जाएगा मोनार्क्स। जैसे यहाँ पर कहा गया स्टोमक। अब कुछ लोग इसको स्टोमच पढ़ते हैं तो भाई गलत उच्चारण करोगे तो यस लगाओगे ही। तो ऐसी स्थिति में स्टोमक CH का मतलब का निकल रहा है तो इसका प्लूरल बनाएंगे, तो प्लूरल बनाने के लिए यस लगा देंगे। जैसे कहा गया इपोक। इपोक का मतलब युग होता है, CH का मतलब का निकल रहा है, हो जाएगा आपका इपॉक्स। इसी तरह से जैसे आपका हो गया कांक। कांक का मतलब होता है शंख, तो यहाँ पर कांक का प्लूरल क्या हो जाएगा, कांक्स। तो हम देख रहे हैं कि यदि CH का मतलब का निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में CH के बाद यस लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे ये क्या लिखा है, मोनार्क, CH का मतलब क्या निकल रहा है, का। स्टोमक, CH का मतलब क्या निकल रहा है, का। इपोक, CH का मतलब क्या निकल रहा है, का। कांक, CH का मतलब क्या निकल रहा है, का। तो ऐसी स्थिति में हम यस लगा के प्लूरल बनाएंगे। आइए अब जो है कुछ और देखते हैं। अगला क्या कहता है, तो देखते हैं। एक नोट पॉइंट आ गया है। नोट पॉइंट क्या आता है इसको देख लेते हैं। नोट पॉइंट आता है कि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। तो ये आपका आ गया नोट पॉइंट। नोट में ध्यान दीजिए, चाइल्ड का प्लूरल
चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। ये आपका नोट पॉइंट आ गया। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला रूल क्या कहता है, हमें ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं। रूल नंबर 5 कह रहा है। 5 रूल नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिए जरा। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई आ जाता है और वाई के पहले कोई वावेल आ जाता है तो वाई के पश्चात एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। वावेल से क्या तात्पर्य है, तो जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं जिन्हें 2 कैटेगरी में रखा गया है, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल की संख्या 5 होती है जिनके अंतर्गत आता है ए ई आई ओ यू। इनको छोड़ दिया जाए तो जो 21 बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, 21। वावेल की संख्या कितनी होती है, 5। 5 में कौन कौन से आते हैं, ए ई आई ओ यू। आइए देखते हैं, बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो जैसे कह दिया जाए बॉय, तो बॉय में देख रहे हैं कि अंत में वाई आ रहा है। वाई के पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ओ क्या है, एक वावेल है। प्लूरल बनाना है तो यस लगा के प्लूरल बनाएंगे, बन जाएगा बॉयस। जैसे कहा गया टॉय, तो टॉय में वाई आ रहा है, वाई के पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ओ आपका क्या है, एक वावेल है, अतः वाई के बाद क्या लगाएंगे, यस, बन जाएगा टॉयस। जैसे कहा गया डे, तो डे आप देख रहे हैं कि अंत में वाई आ रहा है। वाई के पहले क्या आ रहा है, एक वावेल आ रहा है और ए है, तो ए एक वावेल है। तो ऐसी स्थिति में इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देंगे, यस लगा देंगे, बन जाएगा डेस। जैसे आपका रे आ गया। रे का मतलब किरण होता है, जो सूर्य की किरण या लाइट के प्रकाश निकलते हैं उन्हें रे कहते हैं, किरण कहते हैं। तो इसका रे का प्लूरल क्या बन जाएगा, रेज बन जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंत में वाई आ रहा है, वाई के पहले वावेल आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे आपका बे हो गया। बे का मतलब खाड़ी होता है, तो जब यहाँ पर देख रहे हैं तो बे का प्लूरल क्या हो जाएगा, बेज हो जाएगा। इसी क्रम में हम और भी देख सकते हैं, कई सारे शब्द हैं हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी कॉमन नाउन के अंत में वाई आ जाता है और वाई के पहले कोई वावेल आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में वाई के पश्चात एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। हम और भी बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कहा गया प्ले, प्ले मीन्स नाटक होता है। क्या बन गया, प्लेज।
तो हम देख रहे हैं कि प्ले के अंत में वाई आया है, वाई के पहले क्या आया है, ए आया है। ऐसी स्थिति में हम इसका अगर हम क्या बनाना चाहेंगे, प्लूरल बनाना चाहेंगे, तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे कह दिया जाए की का मतलब चाबी होता है, तो की का प्लूरल क्या बन जाएगा, कीज। जैसे कहा गया मंकी, मंकी का प्लूरल क्या बन जाएगा, मंकीज। आप देख रहे हो कि वाई के पहले ई आ रहा है, ई आपका क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, मंकीज हो गया। जैसे कहा गया डंकी, तो डंकी का क्या बन जाएगा, डंकीज बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि वाई के पहले ई आ रहा है, ई एक वावेल है, मंकी हो गया, डंकी हो गया। जैसे कहा जाए स्टोरी, तो स्टोरी के अंत में देख, स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, STOREY, EY है स्टोरी, स्टोरी मतलब मंजिल होता है, तो क्या बन जाएगा, स्टोरीज बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वाई के पहले कोई आपका वावेल आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि वाई के अंत में यश लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे हम और भी शब्दों को देख सकते हैं, जैसे कह दिया जाए जर्नी, जैसा कि आप जानते हैं जर्नी का मतलब यात्रा होता है, तो इसका क्या बन जाएगा, जर्नीज। जैसे कह दिया जाए चिमनी, तो आप देख रहे हैं कि अंत में वाई आ रहा है और वाई के पहले क्या आ रहा है, कोई ना कोई वावेल आ रहा है। ऐसी स्थिति में अंत में हम क्या लगा देते हैं, यस लगा देते हैं और प्लूरल बन जाता है। जैसे इसी क्रम में हम और भी कुछ शब्दों को देख सकते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए तो ध्यान रहे कि वाई आए, वाई के पहले कोई वावेल आए, तो ऐसी स्थिति में वाई के पश्चात यस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर जॉय कह दिया गया, तो जॉय का क्या बन जाएगा, जॉयस बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि अंत में वाई आता है और वाई के पहले वावेल आता है, तो ऐसी स्थिति में हम वाई के पश्चात एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे कह दिया जाए वैली, वैली का मतलब घाटी या वादी होता है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये बन जाएगा वैलीज। तो आप देख रहे हैं कि अंत में नाउन वाई आता है, वाई के पहले कोई वावेल आता है, तो ऐसी स्थिति में वाई के पश्चात एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कर रहे हैं जरूर। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।